के प्रदाता, ये स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतर कर्ण से कण कण, प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब्र से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना, धरती भी नगमे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के पोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक जागर, हर ही एक में बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे?
बाबा बता रहे हैं, गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया है। गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं, काम महाशत्रु है, जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः ही हो जाती है। यह एक बाप का ही काम है। किसी मनुष्य का नहीं। तो बाबा क्या समझा रहे हैं, सारी दुनिया को कांटों का तो जंगल बन गई है, उसको फूलों का बगीचा केवल कौन, एक बाबा ही बना सकते हैं। दुनिया गवर्नमेंट कितना भी कोशिश करे जनसंख्या की वृद्धि ना हो, बाबा कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, बाबा के अनुसार, गीता के अनुसार काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसलिए शिव बाबा ने पिताश्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा सबसे पहले लक्ष्य दिया, प्यूरिटी देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पवित्रता होगी तो सुख शांति आएगी, पवित्रता नहीं तो सुख शांति भी नहीं आ सकती। ओम शांति। शिव भगवान वाच, बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे, नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े से रहते हैं, कल भी बाबा स्पष्ट कर रहे थे। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े से मनुष्य होंगे। अब यह राज भी किसको समझाना चाहिए, जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं ना, उनको समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बेहद के बाप की ही है। गीता को तो सब मानते ही हैं। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट नुदा हुआ है। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अथवा प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं, जहाँ पर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा और एक कुल, धर्म और राज्य सत्ता भी एक के हाथ में होगी। और कलयुग में तो एक ही मत ना मिले दूसरे से, है ना। तो बाबा कहते, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है,
गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग तो नंबर 1 हो जाएगी ना। सारे सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने के कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है। वहाँ के जानवर आदि भी, पंछी भी बहुत बहुत फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से दिल खुश हो जाएगी। डरने की तो कोई बात ही नहीं होगी। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया ही है इसलिए कि आकर फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ, पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते थे बाबा आकर पतित दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ। ये बाप की ही प्लानिंग है। देखने से दिल खुश हो जाती है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना। क्या सुना? होती है दिल खुश। कितनी बार देखते हो दिन में? हाँ? कितनी बार देखते हो? नजर हटती नहीं। नजर हटती नहीं। नजारे क्या करें हैं? गीत है ना दुनिया में एक, नजर हटती नहीं नजारे क्या करें। बाबा कहते कितना फर्स्ट क्लास है ये लक्ष्मी नारायण का, है ना। इनको देख करके कितनी दिल खुश होती है। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नूदी हुई है। तुम बच्चों को समझाना है, पारलौकिक बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं। इस सारे भंबोर को आग लग जाती है। बाबा कहते ये पुरानी दुनिया, ये पुराना भंबोर, इसको आग लग जाती है। ये धंधा केवल एक बेहद के बाप का ही है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कितनी भी मेहनत करो, सक्सेसफुल तो कोई हो ही नहीं सकता, चाहे दुनिया के लाख यत्न करे। मुझे याद है तब हम छोटे थे, इंदिरा गांधी जी का प्रशासन था उस समय, उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया था कि फैमिली प्लानिंग करो, और जो फैमिली प्लानिंग करेंगे उनको घर में सिलाई मशीन मिलेगी, साइकिल मिलेगी, पता नहीं क्या क्या चीजें बांटी, है ना। लेकिन आज संख्या बढ़ी कि कम हुई? है ना। तो सारी प्लानिंग उसकी फेल हो गई। तब बाबा कहते हैं कोई कितना भी कुछ करे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बाप कहते हैं जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत है जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, तुम इस पर विजय प्राप्त करो, है ना। कईयों को भगवान ने बचा लिया है लेकिन फिर भी डूबने की कोशिश करते रहते, फिर कहते बाबा हमारी सुनता ही नहीं। बताओ, तुम्हें विकारी दुनिया से भगवान ने बचा के रखा है तो खुश होना चाहिए ना। तो बाबा से नाराज हो जाते हैं कि बाबा तो हमारी सुनता ही नहीं है। क्या क्या सुन रही है? बाबा तो हमारी सुनता ही नहीं है। अरे खुशी मनाओ ना, भगवान की सेवा करो। हजारों भुजाओं वाला बाबा आया है, उनका मददगार बनो। लेकिन दिल है कि मानता नहीं है, ग्रस्त के जंजाल में ही फंसना चाहते हैं। भगवान ने बचा लिया, कौन सा शुभ मुहूर्त, कोई पुण्य का अकाउंट है जो बचा लिया है ना। तो बाबा कहते विचारों को पता ही नहीं है कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है। ये तो कल्प कल्प बाबा करते हैं,
ड्रामा प्लान अनुसार, फिर ये तो होना ही है। सतयुग में बहुत थोड़े से मनुष्य होते हैं। इसमें बाबा कहते फिक्र की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा प्रैक्टिकल में ये काम कर रहे हैं। वो लोग तो कितना माथा मारते रहते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को समझाओ, अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब हैं। देवताओं के कैरेक्टर्स तो कितने अच्छे थे। बाबा के बच्चे देखो कितने सुंदर लगते हैं। कितने बाबा के इस ज्ञान को कोई समझ ले तो उसको तो बाबा और बाबा की सेवा के सिवाय कुछ दिखता नहीं है। हाँ, अभी देखो राष्ट्रपति भवन में जब से हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, तब से राष्ट्रपति भवन बाबा का रिट्रीट सेंटर ही बन गया। रोज कोई ना कोई पहुंचा रहता है। अभी वहाँ रशिया का ग्रुप गया हुआ था 2-3 दिन पहले, सुना? रशिया का सारा ग्रुप जो डांस करता है, लाइट ग्रुप उसका नाम रखा है, तो वो ग्रुप का सारा शो था वहाँ पर आईपीज और वीआईपीज के साथ में। अभी वो पूरा नहीं हुआ तो कल वहाँ पर यूथ विंग की तरफ से नेशनल लेवल पर जो जोनल लेवल पर कोऑर्डिनेटर हैं 103 का ग्रुप उनके साथ में वहाँ से मिलने के लिए गया। 103 रोज ही वहाँ पहुँचे हुए होते हैं, कभी उड़ीसा से, कभी दिल्ली से, कभी कहाँ से, कभी कहाँ से, कभी दुर्ग कहाँ छत्तीसगढ़ से, एक ना एक ग्रुप वहाँ पहुँचा हुआ होता है। तो ये क्या है? समझाने की बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते हैं। बाबा कहते हैं अभी कैरेक्टर्स कितने खराब हैं, देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे। तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ, डरने की जरूरत नहीं है ना। अब तक बहुत डरे कि तुमने शिव और शंकर का अर्थ नहीं बताना, तुम्हारे शाहवाद वाले समझते तो है नहीं, तो लड़ने ही आ जाते हैं कि शिव और शंकर ये तो अलग अलग कर दे। अरे इसमें अलग करने की क्या बात है, समझने की कोशिश करो। मैंने सुनाया ना उस दिन, आजकल तो बहुत सुंदर एक गीत निकला है, बहुत प्यार से बजाते हैं, कहते हैं हे पार्वती ये तो बता तेरा भोला जो है वो किसकी याद में बैठा है ना, किसकी समाधि में बैठा है, ये पार्वती ये तो बता। ऐसे सीधा सीधा गीत बना हुआ है। अभी देखती हूँ मैं ढूंढ के आपको बजवाती सुनाती हूँ। तो उनसे पूछो ये क्यों बोल रहे हैं, ऐसे गीत क्यों गा रहे हैं, ये किसकी याद में बैठे। सीधा ही ये पार्वती ये तो बता दे, कोई मैया नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई देवी नहीं, सीधा ये पार्वती ये तो बता दे। बाबा कहते तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ, बोलो ये कोई तो मिनिस्टरों का काम है ही नहीं है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो कोई काम नहीं है, ये तो ऊंचे ते ऊंच बाप का ही काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी, कितने थोड़े से मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को ही आता है ना। बाबा के अच्छे बच्चे जो बहुत युक्ति युक्त ज्ञान भी दे दें और समझ में भी आ जाए, बहुत थोड़े से बच्चे हैं। वो रुहाब चेहरे पर दिखाई नहीं देता है, क्या करें कोई समझता ही नहीं, क्या करें कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि खुद ही डामाडोल स्थिति में है। बाबा कहते हैं निश्चय वाला जो रुहाब जो चेहरे पर दिखाई देना चाहिए वो देता नहीं है। उन्होंने को ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए, ये फैमिली प्लानिंग बाबा ने की थी, अब फिर से कर रही हैं, इनके राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ, खूब रोशनी करो, खूब लाइटिंग करो। प्रभात फेरी में भी ये ट्रांसलाइट का चित्र हो जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। बोलो ये लक्ष्मी नारायण फैमिली प्लानिंग शिव बाबा ने की है। यह था राजा रानी तथा प्रजा, डिटी डिनाइस्टी की स्थापना हो रही है, बाकी तो सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो हे पतित पावनाओ हमको पावन बनाओ, सो तो वेद का बाप ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी तो सब खत्म हो जाते हैं। बोलो शिव बाबा के हाथ में ही ये प्लानिंग है, सतयुग में ये प्लानिंग खुद हो जाती है। वहाँ है ही देवता वंश, शूद्र कोई होते नहीं है,
ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है। बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। इस बाप की प्लानिंग को आकर समझो। तुम्हारी ये बात सुनकर तुम पर बहुत ऐसे कुर्बान हो जाएंगे। ये मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे? बाप जो ऊंचे से ऊंच भगवान है, वो आते ही हैं प्लानिंग करने। बाकी सब अनेक धर्मों का खलास कर देते हैं। ये बात तो केवल एक बेहद के बाप के हाथ में ही है, जो पुरानी चीज को भी नया बना देते हैं। है ना? दुनिया में कोई कितने भी साइंस की इन्वेंशन हुई हो, लेकिन क्या पुराने को नया बना सकते हैं? लेकिन एक बाबा ही है जो पुरानी चीज को नया बना देते। बाप ही नई दुनिया स्थापन कर पुरानी का विनाश कर देते हैं। ये ड्रामा में नूंद है, समझाना चाहिए। भाषण करना सिखा रहा है बाबा। क्या बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो। बाबा बतलाते हैं, सतयुग आदि में ना इतने मनुष्य होते हैं, ना फैमिली प्लानिंग की कोई बात ही करते हैं। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो तो सही। सदगति दाता एक बेहद का बाप ही है। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। पहले पहले ये देवी देवता बहुत थोड़े थे। फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम महाशत्रु है ना। आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। कोई की किसके साथ दिल होती है ना, माँ बाप शादी नहीं कराते हैं तो बस देखो घर में कितना हंगामा मचा देते हैं। है ही बाबा कहते गंदी दुनिया, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। सतयुग में तो फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारा देते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वो ठीक है। किसको समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाबा की तरफ खिंचवाना, अपने में नहीं फंसाना कि ये बहन बहुत अच्छी है, भाई बहुत अच्छा है। सबकी प्रीत किसके साथ? एक बाबा के साथ जुटानी है। ये बाप का ही काम है। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ ये काम तो नहीं करेगा ना। अगर ये भी कर ले तो तुम्हें किस लिए सतयुग में भेजेगा? फिर खाते रहो धर्म के धक्के। तुम्हें सतयुग में भेजना है, सुखदायी बनाना है, तो तुमसे कोई काम तो कराएगा ना। देखो जो जेल वार्ड होते हैं, जेल में जाते हैं, जो कैदी होते हैं, है ना, उनसे भी क्या करते हैं? काम कराते हैं या नहीं कराते हैं? उनको भी खाली बेली रोटियां नहीं मिलती। पता है ये बात? पता है उनको भी बेली रोटियां नहीं मिलती है। उसमें भी कोई अच्छे कर्मठ होते हैं ना, तो वो बहुत मेहनत करके जेल में रह के भी बहुत पैसा कमा लेते हैं। भले नॉमिनल मिलता है उनको, लेकिन फिर भी कमा लेते हैं। और तुम यहाँ कहो कि हमें बाबा बैठे ढाले राजगद्दी दे दे, सो तो देगा नहीं। तुमको भी कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो अब बाबा ऊपर से बैठ थोड़े ही करेगा, तुमसे ही कराएगा ना। कहते भी हैं जब जब धर्म की गिरानी होती है, आसुरी राज्य होता है, तब तब आकर इन सबको खलास कर दैवी राज्य की स्थापना करता हूँ। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। ये सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आप करके राज्य करती है। अंडरलाइन करो, बिना निर्विकारी बने तुमको राज्य नहीं मिल सकता। गायन भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी स्थापना? बाबा दैविक डिवाइन फैमिली स्थापन करते हैं। ये प्लानिंग ही तो हो रही है। ब्रह्मा कुमार कुमारी पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए जरूर पवित्र नई दुनिया चाहिए। ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं बाबा। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर ले जाते हैं।
बाबा कहते इतना किचड़ा तो नहीं लेके जाएंगे ना सतयुग में, है ना। कोई देखो नया घर बनाता है, पुराने घर में रहता है, तो क्या करते हैं, किचड़ा उठा के ले आते हैं वहां का। हाँ सुनील भाई, जब पुराने घर से नए में आए थे तो उस घर का किचड़ा भी उठा के ले आए थे, नहीं लेके आए थे ना। इस देखो हम जब बाबा के घर में आए, आप तो घर में रहते हो, है ना, लेकिन बाबा के घर में से भी कितना सामान वहीं की वहीं सबको बांट दिया। जिसके काम की चीज है वो ले जाओ यहाँ से। अब तक भी कि जो भी पड़ा है वो सब बांट दो, सब बांट दो, यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते मैं नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूं, तो तुम्हारा किचड़ा लेके जाऊंगा क्या, जो तुमने जोड़ जोड़ के रखा है। इस धरा पे सब कुछ धरा रह जाएगा। चीची आत्माएं भी वहां वापस नहीं जा सकती है ना। इसलिए बाबा आकर के हमको गुलगुल बनाते हैं। ऐसी ऐसी बातों का विचार सागर मंथन करो। अपनी घोट तो चढ़े नशा, मंथन करो। तुम रियलाइज करते रहते हो ना। बाबा कहते मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूं। ये फैमिली प्लानिंग किसने की है? बाप कहते मैं कल पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूं। पुकारते ही है फैमिली से बदल, अब पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सब है पतित। शादियों पर देखो कितना लाखों खर्चा करते हैं, तो ना कितना लाखों खर्चा करते हैं, कितना शादनामा करते हैं बाबा पति। और बाप देखो पावन। और ये बाबा कहते दुनिया में कितना खर्चा करते हैं, अरबों रुपया खरबों रुपया खर्चा कर देते, वेस्ट ऑफ मनी। बाबा कहते किस लिए? पावन आत्मा को पतित बनाने के लिए। देखो जो पावन है, जो फूल है ना, वो सुनाया था ना मैंने एक बार, एक पंडित जी कथा सुना रहे थे। कहते लड़के और लड़कियां क्या होते हैं? फूलों की तरह होते हैं, है ना, पंछियों की तरह होते, दो पैर वाले, मुस्कुराते रहते, पंछी बने मस्त गगन में उड़ते रहते हैं। लेकिन जब शादी के बंधन में बंधते हैं तो राजस्थान में जब बारात आती है ना, उसको क्या कहते हैं? जान आ रही है, जान जान। बारात को जान शब्द बोलते हैं। तो जान के साथ कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? दूल्हा नहीं बोलते हैं वहाँ, वर बोलते हैं, वर, है ना। तो क्या बन गया, है ना। तो कौन आ रहा है शादी में? तो ऐसे बोलते कौन आ रहा है शादी में? कहते जानवर। अब इसके दो के कितने पैर हो गए? इसके 4 पैर हो गए इसके। अब ये बेड़ियों से बांध दिया जाएगा। जानवर जो होता है वो क्या होता है? उसको खूंटे से बांध के रखते हैं, है ना, खूंटे से बंध जाएगा। अब ये कोई भी काम हो क्या, बहन जी घर कैसे छोड़ के जाए, है ना। तो जो फिर बेचारे खुले अच्छी तरह से मस्त पवन में घूम रहे थे, मस्त गगन में, और ये बंध के बैठ जाते हैं। हमारी दादियाँ थी ना, वो बहुत सुंदर गीत गाती थी, कहती थी तू पिंजरे की मैना है, तू पिंजरे की मैना क्यों बन गई है? पिंजरे की मैना मत बन, इससे उड़ निकल, बाहर निकल। कई पिंजरे की मैना से भगवान ने निकाल दिया, फिर पिंजरे की मैना बनना चाहते हैं, 4 पैर लगा के जानवर ही बनना चाहते हैं, बेड़ियों में जकड़ना चाहते हैं। अरे बाबा की सेवा स्वतंत्र पंछी बन के करते रहो, बढ़ते रहो। तुम बच्चों को अब ये ईश्वरीय धंधा करना चाहिए ना, न तन की सेवा करके खुशी, न मन की सेवा करके खुशी। बस बाबा हमको सब कुछ दे दे, है तेरे को सब कुछ दे दे। तो जो सेवा कर रहे उनको उनके अकाउंट में से तुमको कैसे मिल जाएगा? तुम सेवा करोगे तो तुम्हारा अकाउंट खुलेगा। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए ना। गोरा बनकर औरों को भी गोरा बनाओ ना, तो बाप का भी प्यार मिल जाएगा। सर्विस नहीं करेंगे तो सर्विस नहीं करेंगे तो भाई बहन क्या करते हैं? बहुत थोड़े ही करते हैं। करते क्या है? ले बाबा तुम्हारी सुनती ही नहीं है, छोड़ो परे। वो एक कहानी सुनाते हैं
कहते हैं एक बार जी नारद जी जो है ना जा रहे थे विष्णु भगवान से मिलने के लिए। तो दो व्यक्ति तपस्या कर रहे थे, रास्ते में से जा रहे थे तो उन्होंने देखा तपस्या कर रहे, तो पहले वाले के पास गए कि मैं भगवान जी के पास जा रहा हूँ। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा नारद जी आप भगवान जी के पास जा रहे, विष्णु भगवान के भगत थे ना नारद जी, तो जा रहे थे। तो उसने कहा कि मेरा भगवान को संदेशा देना और पूछ करके आना भगवान जी कि मुझे दर्शन कब देंगे। ठीक है, थोड़े आगे बढ़े, दूसरा भी बैठा था, उसने भी कहा भगवान जी के पास जा रहे हो तो मेरा भी संदेशा दे देना, है ना, क्या कि भगवान जी दर्शन कब देंगे। चलो जी नारद जी पहुंच गए, भगवान से मुलाकात हुई, विष्णु जी से मुलाकात हुई, सब कुछ हुआ और वो करके उनका संदेशा भी दिया, लौट के आ रहे थे। लौट के आए तो एक बैठा हुआ था इंतजार में, कहता देखो नारद जी लौट के आएंगे, क्या संदेशा लेके आते हैं। तो बोला भगवान जी ने क्या संदेशा दिया। कहते भगवान जी ने कहा अभी तो इसने तपस्या की नहीं है, अभी तो इसको लाखों वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी। कहता कमाल की बात है, कितने वर्षों से मैं तपस्या कर रहा हूँ और अभी लाखों वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी। उठ के भागा वहां से गया, नहीं होती मेरे से कोई तपस्या, बहुत तपस्या कर ली, दर्शन देना है तो दे दो, नहीं देना है तो जय राम जी की, श्री राम जी की। सुना, चलो आगे चले गए। आगे गए तो वो बिल्कुल ध्यान मगन था, उसको कोई इंतजार नहीं था। नारद जी ने जाके उसको हिलाया, बोला अच्छा नारद जी आ गए, क्या संदेशा लेके आए। कहते भगवान जी ने कहा है कि अभी तो उसको तपस्या करनी पड़ेगी, अभी तपस्या में समय लगता है। कहते कितने वर्ष, कहते करनी तो पड़ेगी, अभी काफी समय तपस्या करनी पड़ेगी। कहता ठीक है, भगवान जी दर्शन तो दे देंगे ना। कहते हाँ दर्शन तो जरूर देंगे, लेकिन अभी तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। कहता ठीक है, वो ध्यान मगन होके बैठ गया। ध्यान मगन होके बैठा तो भगवान जी आ गए और दर्शन दे दिए। तो दोनों चीजें हैं ना, भगवान देखता भी है ना। तुम क्या सोचते हो भगवान मेरा काम कर दे, फिर तो बहुत अच्छा है, ना काम करा तो ले वही छुट्टी जय राम जी की, है कोई सेवा भी नहीं करनी है, बैठ गए घर में। ऐसे कोई भगवान तुम्हारा सुनेगा क्या, नहीं सुन सकता है। बाबा कहते सर्विस ही नहीं करेंगे तो तुमको मिलेगा क्या, जब भगवान का काम ही नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। कोई बादशाह बनते तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे ना, ये तो कोई भी समझ सकते हैं ना। ये था राजा रानी, हम दास दासियां हैं तो जरूर आगे हमने ऐसे कर्म किए होंगे। अगर तुमको इस लास्ट जन्म में भी भूखे मरना पड़ रहा है, यदि तुमसे कोई प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इसका मतलब तुमने कर्म ऐसे किए होंगे ना। कर्मा खेती नान का जो बीजा सुख है, कर्म की खेती में जो बीज बोए हैं वो खुद को ही तो खाने पड़ेंगे ना। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है, कर्मों की गति तो साथ साथ चलती रहती है। अब आप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, वहां भी ऐसे जरूर समझेंगे कि अगले जन्म के कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं। बाकी कर्म किए हैं, क्या कर्म किए वो तो जानेंगे। कर्म गाए जाते हैं ना, जितना जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वो ऊंच पद पाते हैं, ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते। क्या बाबा समझा रहे हैं, ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो, अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो झाड़ू लगाते रहते हैं, भरी ढोते रहते हैं, कर्मों का फल तो भोगेंगे ना। कर्मों की थ्योरी चलती रहती है, श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं, कहाँ बादशाह और कहाँ दास दासियां। बाबा कहते हैं अब फॉलो फादर करो, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तभी तो तुम ऊंच पद पाएंगे ना। बाबा श्रीमत भी कराते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं, ये मम्मा बाबा बच्चे इतने सब बनते हैं, ये भी तो कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझाती ही नहीं है, समझती नहीं है कर्म की फिलॉसफी क्या है। पिछाड़ी में सबको सबके कर्मों का साक्षात्कार होगा, दीदार होगा, तुमने कौन कौन से कर्म किए हैं। अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। ये तो उस पढ़ाई में भी होता है ना। भगवान वाच इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है, वहां ऐसे अवस्था थोड़ी बिगड़ती है।
बाप कहते हैं नाम रूप देखो ही नहीं, तुम भाई भाई को देखो। ये बहुत बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है ना। कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। बाबा कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो ना, वो क्या करते रहते हैं। क्या गांधी जी ये सिखा के गए थे कि अपने देश की संपत्ति को ही लूट लो, अपने देश की संपत्ति को ही तोड़फोड़ करो, है ना। कितनी बुद्धि बंद हो चुकी है। जो चीजें तुम्हारे पैसे से बनती है तुम उन्हीं को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। कितना बाबा कहते ये सिखा के गए थे। राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए ना। ये तो बेहद के बाप का ही काम है। बाप तो एवर पावन है। तुम फिर 21 जन्म पावन बन करके फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो। समझाने वाला बड़ा मस्त चाहिए। बाबा कहते जो समझाने वाला है उतना मस्त बनना चाहिए। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते रहते हैं, बच्चे पावन बनो, पावन बनो, पावन बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा का सार सुनने से पहले आज विशेष ध्यान देना है। नंबर 1, हम सबके मीठे प्यारे बाबा का अवतरण दिवस है। लोग मंदिरों में कल जाएंगे, पिंडी के दर्शन करेंगे, है ना। लेकिन हम सब बाबा के बहुत बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं। आज प्यारे बाप दादा वतन से हम सबके बीच में मिलन मुलाकात करने के लिए आएंगे। इसलिए शाम को अभी भी भोग मिलेगा आपको, लेकिन शाम को भी हम प्यारे बाबा का आह्वान करेंगे। 4:30 बजे से 5 बजे तक योग चलेगा, 5 से 6 बजे तक सूरज भाई की ऑनलाइन क्लास चलेगी और 6 से 6:30 बजे तक विशेष बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। और उसके पश्चात बाबा से मिलन मुलाकात करेंगे। ठीक है, अर्जी हमारी मर्जी आप सबकी। विशेष बाबा से मिलन मुलाकात करने का सबको हार्दिक निमंत्रण है। दूसरी बात, बाबा के इस पावन पर्व पर सबने बहुत सेवा की। किसी ने घर में की, किसी ने बाहर की और किसी ने कुछ भी नहीं की। सूखे सन्यासी, न बाबा के घर में जन्मदिन मनाया, न अपने घर में जन्मदिन मनाया। खुशियाँ दिल से मनाई जाती है। आज अर्जी बाबा की, मर्जी आपकी। 2 महीने से बाबा ने सबको प्यार से समझाया। सब अपने खेतों में, दुकानों में, ऑफिसों में, घर में बहुत सुंदर बाबा का झंडा फहराना, बहुत सुंदर लड़ियों से सजाना, सब कुछ बाबा ने कहा। और कल बाबा ने कहा प्रभात फेरी भी निकालो। तो इसलिए कल बाबा के घर में बहुत सुंदर तरीके से हमारी शीला बहन और बलदेव भाई जी, इनका प्रोग्राम अभी ड्यू रहता है। कल नहीं, 9 तारीख को हम बहुत बहुत खुशी से, 9 को ना, है ना, 9 तारीख को बहुत खुशी से आज हम बाबा के साथ मुलाकात करेंगे। और 9 तारीख को दोपहर को, सुबह नहीं, दोपहर को जिसने ड्यूटी करनी है वो ड्यूटी कर ले, जिसने जहाँ जाना है वहाँ चला जाए। दोपहर को सबने बाबा के घर यहाँ पर ही पहुँचना है 2 बजे। और यहाँ से हम ज़्यादा लंबा रूट नहीं बनाया है, यहाँ से एक सीधी गली जाती है, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है शीला बहन का घर। यहाँ से शोभा यात्रा, सुबह प्रभात फेरी होती है और शाम को शोभा यात्रा होती है। तो शाम को हम बहुत सुंदर शोभा यात्रा निकालते हुए शीला बहन और बलदेव भाई जी के
घर पे पहुंचेंगे और वहाँ की कॉलोनी, जो आसपास की जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी में बहुत बहुत प्यार से बाबा का संदेश देंगे और फिर बाबा का भोग भी अर्पण बाबा को करेंगे और शीला बहन के घर पे प्रोग्राम चलेगा। तो सभी भाई बहनों ने, जो बाबा के पक्के ब्राह्मण बच्चे हैं, सब ने बहुत स्नेह प्यार से कहाँ पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है, जोर से बोलो, कितने बजे पहुँचना है, किस किस ने पहुँचना है, किस किस ने नहीं पहुँचना है, वो हाथ उठाओ, वो खड़े हो जाओ, जिसने नहीं पहुँचना है वो खड़े हो जाओ। 9 तारीख को शनिवार है। हाँ जी, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है। बाकी सब ने पहुँचना है और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं कृपया करके वो भी पहुँचना। खबर पर भी अपनी माताओं को भी कहना, रूपनगर वाले आप सभी अपनी माताओं को, कन्याओं को कलश यात्रा भी निकालेंगे। जो भी आ सकती हैं सबको बहुत प्यार से, स्नेह से, सब सफ़ेद कपड़ों में, काले नीले पीले कपड़े नहीं। फिर कई है ना, कहते हमारे पास तो सफ़ेद कपड़े नहीं है, ऐसे बहाना नहीं मारना, लाइट कलर का कपड़ा पहन लेना। वैसे तो अब तक बाबा के बच्चे बन गए हो तो सफ़ेद ड्रेस सबके पास एक होनी चाहिए, लेकिन नहीं भी है तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन शोभा यात्रा में सबको यहाँ आना है ना। और उसको राम कुमार को रेडी के लिए भी कहेंगे, उसमें शिवलिंग थोड़ा सजा देंगे, कल शाम को आके सजा देंगे, सुबह ही आज ही सजा दें, बाहर खड़ी हो जाएगी, देख लेते जैसा भी होगा वैसा कर लेते। तो बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकालेंगे, सबने बहुत सुंदर रौनक लगानी है। और कल सुबह दिन है शिवरात्रि का, तो छुट्टी मार के नहीं बैठेंगे कि चल हमारी तो शिवरात्रि बन गई। सुबह हुआ तो यहाँ आसपास ही थोड़ा बाहर बाबा का फ्लैग सेरेमनी करेंगे, बाहर खड़े होकर के फ्लैग सेरेमनी करेंगे और बहुत सुंदर नारे भी लगाएंगे, जिससे सबको ये जागृति आए कि आज धरती पर भगवान आया है। प्रभात फेरी के सुंदर सुंदर गीत है, सुन रही है शीला? अपने को बुढ़ा समझने लग गई है, सुबह जल्दी पहुंचना और प्रभात फेरी के आज गीतों की प्रैक्टिस कर लेना। वो प्रभात फेरी के गीत भी गाएंगे खुशी से, ठीक है? दोनों बातें समझ में आ गई हैं? जिसको समझ आ गई है वो हाथ उठाओ। जीतपाल को समझ आ गई है? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। चलो धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। सुना? अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ, समझाने में रुहाव धारण करो। बाबा कहते अंदर से रुहाव धारण करो। बाबा का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उनको जगाना है। गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। गोरा बनकर दूसरों को भी बनाना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के
प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरण करते हैं। भगवान को भोलापन बहुत प्यारा है। बाप आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया है, उन्हें अपना बना लिया है। स्लोगन। अपने चेहरे और चलन से गुण और शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है ना। अपने चेहरे और चलन से गुण और शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना और शुभ कामना है। आज का व्यक्ति इशारा। जहां बेघर बनना है वह बादशाह नहीं बनना। जिन बातों में बादशाह बनना है वह बेघर नहीं बनना। यही तो बुद्धि की कमाल है। जैसा समय वैसी बात और वैसा अपना स्वरूप बना लो। इसके लिए मुख्य चाहिए निर्णय करने की शक्ति। और निर्णय शक्ति तब आएगी जब अंदर बाहर की सच्चाई और सफाई होगी। ओम शांति।